नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगा आप सभी ठीक होंगे। तो कक्षा 8 के छात्रों के लिए इंग्लिश का जो पेपर सॉल्यूशन है वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो आपको सभी पेपर सॉल्यूशन है वो करवा दिए जाएंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। इनको आप अच्छे से कर लेना, रिवाइज़ कर लेना। आपके बहुत अच्छे अंक हैं वो आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पेपर नंबर 2। तो यहाँ पे दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पूरे पेपर जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, वो सारे के सारे पेपर पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन लाइन के नाम से ही हमारा ऐप रहेगा। जो लोगो हमारा यूट्यूब पे लगा हुआ है सेम का सेम वहाँ पे भी आपको मिलने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहने वाले हैं। पहला है वन डैश डैश द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आर्टिकल की फॉर्म में बताना है, इन ऑन या जो प्रीपोजिशन है उनकी फॉर्म में बताना है, ये सारे आपको आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंस ऑफ द जर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट देखिए, हैव डेज मीट बिफोर आस्क बिपिन बाबू। तो यहाँ पे बिपिन बाबू चैप्टर था, उससे भी कई आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, फिल इन द ब्लैंक वो उठा लिए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी। हैव वी मीट बिफोर, यानी कि हम मीट बिफोर यानी कि पहले, आस्क विपिन बाबू के बोलने से पहले ही, बात करने से पहले ही हमने उससे मिल लिया था। अब देखिए यहाँ पे पेडिस्ट्रियन डैश डैश यूज जेब्रा क्रॉसिंग, शुड सेल विल कुड। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा थर्ड नंबर में? तो थर्ड नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हमेशा शुड यूज्ड जेब्रा क्रॉसिंग, यानी कि जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग है वो करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके बारे में लगा गया है, और बुजुर्ग है वो उनके बारे में हो सकता है, किसी के बारे में मान के चलिए। यहाँ एस लग रहा है मतलब बहुवचन हो गया। ठीक है, तो सेल और सुड होता है हमारा, तो सेल सिंगुलर हो गया, सुड मेरा प्लूरल की फॉर्म में भी बन जाता है मेरा कई बार। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट साउंड का आपका लगातार प्रश्न है जो कि आता ही रहता है और आएगा ही। तो यहाँ पे देखिए, डिफरेंट साउंड आपको जब भी प्रश्न आएगा तो आपको हिंदी में लिख के देख लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सूट, तो आपने लिखा सूट। यहाँ पे लिखा गया है सोन, ठीक है, तो आपने लिखा सोन। यहाँ पे लिखा गया है लुक, सॉरी यहाँ पे लुक, ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है बोन। ठीक है, तो आप जैसे लिख के देखेंगे इनको तो कौन सा अक्षर डिफरेंट आपका लगा, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में ऑप्शन नंबर है वो सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, लुक वाला। ठीक है, लुक या लोक इस प्रकार से भी लिख देते हैं अपन इसको। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा कौन सा है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट और प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, जबकि पावर पॉइंट हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन है जो होती है हमारे मोबाइल में, जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं वो प्रकार का एक सॉफ्टवेयर ही है। प्रोग्राम कोई फाइल है वो भी सॉफ्टवेयर होती है, जबकि प्रोसेसर तो एक भाग होता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो ये हमारा अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है 6 नंबर का प्रश्न हमारा। 6 नंबर क्या कह रहा है, काचाल इज़ द डैश डैश आइसलैंड। तो एन ए द या फिर नन, तो यहाँ पे एन दी का प्रयोग पूछ लिया गया है, तो 6 नंबर में हम भरेंगे यहाँ पे ए, सॉरी ए का मतलब एन। ठीक है, आइसलैंड जो दिया गया है हमारा, ठीक है, तो वो क्या होता है, एन आइसलैंड मेरा हो जाएगा। यहाँ पे आई को मत देखना, आप इसको लिख के देखेंगे तो लिखने पे पता लगेगा भाई क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्यों आपकी बहुत सारे बच्चों ने रट रखा होगा जो मेरे वोबल्स होते हैं, आई ई ओ यू वगैरह, ये ठीक है आपने रट रखे होंगे कि पहला वर्ड ये आ गया, दूसरा आ गया। तो इसको रटना ठीक है, लेकिन इसको समझना भी ज़रूरी होता है। हमें लिख के देखना पड़ेगा कोई भी मीनिंग ये क्या बोल रही है, तब जाके हम सही से ये डिफाइन कर पाएंगे कि इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 नंबर का है द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज। ये ऑलरेडी मैंने टेस्ट सीरीज जो मैंने बना रखी है आपके लिए, ठीक है, कक्षा 8 के लिए इंग्लिश ग्रामर की, उसमें मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको दे रखे हैं। ये प्रश्न आपको मिल जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये आप वहाँ पे करिए जाके, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो पाथ का मतलब क्या होता है भाई, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, ये ऑलरेडी करवाया पेपर है मैंने, कई प्रश्नों के ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे पहले के में, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो वे मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, आपको एक शॉर्ट टाइप कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखिए 8 से लेके 11 नंबर के कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं को आपको इसमें भरना है।
जैसे कि डेजर्ट कॉनियन बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस डैश डैश विल द, ठीक है। तो यहाँ पे 8 नंबर के बाद आपका एक खालिस्तान आ गया। अब हम इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये जो दिए गए हैं अलग अलग वर्ड, इन्हीं में से उठा के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले में जो है वो आ जाएगा मेरा वार आ जाएगा, ठीक है। विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड ट्यूबल, ठीक है। फिर 9 नंबर का आ गया डैश डैश आई नो फ्रॉम ऑल द हैपेंड, यानी कि मेमोरी। यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकंड में मेमोरी, मेमोरी की मुझे वो याद है। आई नो का मतलब क्या होता है, मैं जानता हूँ। तो वो मेमोरी, वो याददाश्त मुझे याद है। ऑल द हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ डैश डैश फिर आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये तो यहाँ पे आ गया कौन से नंबर, 9 नंबर में तो ये आ गया मेरा। फिर 10 में मेरा ये आ जाएगा और 11 में लास्ट में ये आ जाएगा और ये मेरा 8 में आ गया। इस प्रकार से आपको ये एग्ज़ाम में लिखना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है राइट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग वर्ड। अब प्लूरल तो आपको पता ही है क्या होता है, कि जिसको अपन बोलते हैं भाई बहुवचन, ठीक है। क्या बोलेंगे, बहुवचन। तो बहुवचन आपको याद तो करना ही पड़ेगा भाई कुछ चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ देखिए लाइफ दिया गया आपको, ठीक है। तो लाइफ का बहुवचन है वो क्या बनेगा, ऑलरेडी देखिए करवाया गया था, तो LIVES लाइव्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर है ड्रेस, तो ड्रेस का क्या हो जाएगा, ड्रेसेज हो जाता है, DRESSES, ठीक है। ड्रेसेज मेरा बन जाएगा। तो ये आपको याद करना है भाई। अब देखिए राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। मिसिंग लेटर है वो आपको निकालना है। इसका मतलब आपको कुछ मीनिंग याद करनी पड़ेगी, तभी आप उस मीनिंग को समझ पाएंगे और उसकी जो छोड़ दी गई है कमियां वो आप दूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो पहला वर्ड आपको दिया गया है वो है क्रिसमस का। तो यहाँ पे क्या जाएगा CHR, ये तो आपको दे ही दिया गया है। फिर यहाँ पे ISTM यहाँ तक दे दिया गया है। फिर A और S, तो यहाँ पे I और E आपको बढ़ना था, किसमिस बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए अगला जो है वो आपका प्रेजेंट का है, कौन सा है, PRESENT। तो प्रेजेंट का मेरे को लिखना है यहाँ पे। तो ये ई नहीं लिखा था, दोनों वाले ई नहीं लिखे थे, बाकी चीज़ यहाँ पे लिखी गई थी, तो ये मेरा प्रेजेंट बन गया है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन डैश डैश ड्राइविंग ए व्हीकल। तो वाइल या सो देट, तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि मेरा क्या आएगा, वाइल यानी कि जबकि, या जबकि मैं यानी कि जब मैं मोबाइल चला रहा हूँ, या मैं, तो मुझे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, दोनों कार्य एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आई डोंट मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग व्हीकल, यानी कि जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो मैं मोबाइल का उपयोग नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अभी इस प्रकार का आपका मिलेगा कि आपको एक दे दिया गया है ये सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है वो सही से नहीं है, ग्रामर के हिसाब से नहीं है। ग्रामर के हिसाब से क्या आता है, सबसे पहले आता है मेरा सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब जो भी हो गई, फिर मेरा आता है ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से चलता है। अब यहाँ पे माई कंट्री, तो ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है भाई। सब्जेक्ट आपको लग रहा है इसमें आई, तो यहाँ पे आई से हम स्टार्ट करेंगे, तो हमने भरा आई, फिर लव, आई लव माई कंट्री, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने लिखा तो ये मेरा सही बन गया। बस ऐसे ही आपको सही सीधा करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला जो दिया गया है इज मेडिसिन द बेस्ट स्माइल, ठीक है। अब इसको भी आप लिख देंगे स्माइल का मतलब क्या, हंसी, यानी कि जो हमारे चेहरे की मुस्कान है वो एक तरह से बेस्ट दवाई है हमारे लिए, ठीक है। तो स्माइल इज द इज द बेस्ट मेडिसिन, ठीक है। ये आपने लिख लिया। तो इस प्रकार से आपको इनको सीधा करके लिखना है भाई। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में यानी कि ऊपर कुछ वर्ड आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, इन्हीं में से छांटते हुए आपको इनको पूरा करना है। डू नॉट डैश ट्रैफिक रूल, यानी कि आपको ट्रैफिक रूल नहीं तोड़नी चाहिए, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या भरेंगे हम, क्या भरेंगे भाई, तो यहाँ पे हम भरेंगे वॉयलेट, ठीक है। डू नॉट वॉयलेट ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। इसके बाद देखिए यानी कि पहले में क्या आ गया मेरा, ये आ गया ए, ये वाला। अब बी में क्या आएगा, ऑलवेज डेज टू द लेफ्ट तो ड्राइव, ऑलवेज ड्राइव टू द लेफ्ट, यानी कि हमें हमेशा जो लेफ्ट साइड होती है सड़क की उसके तरफ ही हमें क्या करना चाहिए, ड्राइविंग करना चाहिए। हाँ साथियों, कुछ से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी चल रही है अभी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको बहुत कम वीडियो दे पा रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें आपसे थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि 5-7 दिन से लगातार है वो हॉस्पिटल में आना जाना हो रहा है, कुछ इमरजेंसी चल रही है, कोई एडमिट है इस चक्कर में। तो कोई नहीं, 1-2 दिन की बात और है, फिर हम रेगुलर है वो पूरी चीज़ें हैं वो लेके आऊँगा आपके लिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, तो थोड़ा आप कोऑपरेट ज़रूर करें इस मामले में। इसके बाद देखिए यहाँ पे पार्ट थर्ड हमारा आता है। पार्ट थर्ड में देखिए यहाँ पे
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो हमें करना है यहाँ पे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब ये आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड कुछ पर्सन होंगे, पैसेज से रिलेटेड, उनका आंसर हमें देना है। तो ये आई होप आप खुद अच्छे से दे पाएंगे, तो ये खुद करेंगे आप, ठीक है। बाकी पूरी आंसर है मैं टिक करके ऐप पे अपलोड करूँगा, ये पूरा पेपर टिक करके सारी चीज़ें भर के। तो आप एक बार खुद से कोशिश कर लेना, बाकी आप ऐप पे जाके देख लेना, मिलान कर लेना, या फिर उससे भी आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके बाद ये इसके पर्सन आंसर आ गए। इसके बाद देखिए सेकंड जो दिया गया है 19 और 20 नंबर का, ठीक है। इसका भी आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको इसी को पढ़ते हुए करना है, पैसे तो आपको खुद को पढ़ते हुए करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, हार्ड पार्ट्स ऑफ द बेस्ट एनिमल लाइक फावन ईटीसी। तो यहाँ पे इसको बढ़ना पड़ेगा भाई, क्या होता है। एच वर्ड आपको दे दिया गया है, अब एच वर्ड से आपको ये निकालना पड़ेगा कि इससे क्या मेरा निकलता है। तो वो हमारा निकलेगा किससे, इससे निकलेगा भाई। यहाँ जो पेसेज हम पढ़ेंगे उसी से इसका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 21 और 22 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे भी रीड द फॉलोइंग पेसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। वही आपको एक पढ़ना है और पढ़ने के बाद आंसर देना है। मतलब कुल मिला के 3 पेसेज आपके आएंगे। एक पेसेज जो है दोस्तों आपका बन जाता है कम से कम देखिए 2 2 4 5 7 8 9 10 11, लगभग 10-11 नंबर का आपका पेसेज बन रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 30 नंबर तो 25 से लेके और 30 नंबर तो आपके पेसेज के ही हैं भाई 80 में से। तो ये आपको पढ़ना आना चाहिए, आप अच्छे से करना आना चाहिए, आप आराम से इजीली इनको कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, आराम से हो जाएगा, थोड़ा सा बस केयरफुली पढ़ना सीख जाइए। अब देखिए यहाँ पे ए पर्सन हु रूल किंगडम। तो इसको हम क्या भर सकते हैं भाई, ए किंग भर सकते हैं ना, के वर्ड तो आपको दे दिया गया, किंग का मतलब हो गया राजा मेरा, ठीक है। ए पर्सन लैंड ऑफ द लैंड दैट इज़ रूल बाई ए किंग और ए क्वीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, सेकंड में किंगडम आ जाएगा। किंगडम का मतलब क्या होता है, राज्य, हिंदी में अपन उसको बोलते हैं राज्य, ठीक है। यानी कि ए पीस ऑफ लैंड, ए पीस ऑफ लैंड का मतलब होता है धरती का एक टुकड़ा, दैट इज़ रूल्ड बाई ए किंग और क्वीन, जिसका नियम है, रूल है, नियम कायदे कानून है, वो एक राजा या रानी के द्वारा होते हैं। तो वो क्या होता है, किंगडम होता है, राज्य होता है ना। हु कम टू किंग वन डे, वो इसी से पढ़ेंगे अपन बाकी, ठीक है। देख रीड द पैसेज एंड राइट द प्लुरल। देखिए चाइल्ड का प्लुरल आपको कई बार बताया गया है आपको, ठीक है। चाइल्ड का प्लुरल क्या होता है, चिल्ड्रन होता है भाई, ठीक है। क्या होता है भाई, चिल्ड्रन होता है। तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे रीअरेंज करना है सेंटेंस को 23 नंबर में, ये उल्टे पुल्टे हैं, ठीक है। उल्टे पुल्टे का मतलब ए बी सी डी ई तक तो दे दिया, लेकिन पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, ऐसे है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 23 नंबर में तो पहला जो आएगा मेरा, वंस अपॉन से टाइम, जो कोई स्टोरी शुरू होती है वो ऐसे होती है। तो वंस ए हंटर स्पेयर्ड ए नेट इन द फॉरेस्ट, तो सबसे पहले नंबर का क्या हो गया, सी नंबर का मेरा ये वाला पहला नंबर का बन गया, ठीक है। उसके बाद सम पिगविन्स वर कॉट इन द नेट, कुछ नेट में फंस जाते हैं। तो कौन सा है भाई, ये रहा। तो ये वाला है जो मेरा ए का, वो 2 नंबर का बन गया, ठीक है। इस प्रकार दे डिसाइड टू फ्लाई विद द नेट, तो ये तीसरा नंबर का ये बन गया मेरा। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम में भी ऐसे कैसे फॉलो करना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप इनको अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये तो हो गया। फिर आएगा मेरा डी नंबर का, यानी कि 4 नंबर पे ये आ जाएगा मेरा, द रेट कट द नेट, ठीक है। काट दिया गया था उसको। फिर लास्ट में एक ही बच गया, ये वाला, वो 5 नंबर का बच गया, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे आपको एक लेटर राइटिंग और एक लेटर राइटिंग हो जाएगी, और एक हो जाएगी मेरी क्या, एप्लीकेशन, टीसी की एप्लीकेशन है, वो आपको रट लेनी है भाई। 2-3 एप्लीकेशन है तो बहुत बार आपको बता रखी है कौन कौन सी पढ़नी है, तो ये कर लेना। ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। ऐप पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखेगा, डायग्राम को देखना है, इसमें क्या कुछ हो रहा है, और उसके ऊपर आपको कुछ लाइनें हैं वो लिखनी होगी, ठीक है। तो सेट शॉर्ट पैराग्राफ है वो लिखना है, एक तो इसके बारे में, और कुछ लाइनें हैं वो इसके बारे में, दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपको कोई भी देखिए यहाँ पे ए बी, यानी ए बी एंड एडाउ के बारे जो स्टोरी है वो आपको लिखनी होगी। और दूसरी कौन सी है भाई, स्टोरी है, यहाँ पे एक स्टोरी आपको लिखनी होगी, तो ये आपको लिखना ही लिखना होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने करवा दिए हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी पेपर में करवा रहा हूँ 100 श्योरिटी के साथ मान के चलिए। इनको आपको रिवाइज करना है, टाइम इतना ही है, आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। इनमें से आपको 100% परीक्षाओं में ऐसे कैसे पर्सन मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी और भी सब्जेक्ट में लेके आऊँगा, मिलेंगे अपन जल्दी दूसरे वीडियो में।
और भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर देना, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। धन्यवाद।